हेलो दोस्तों, मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा हीरो कहता है, आपका जन्म ग्रामीण इलाकों में हुआ था, आपका परिवार गरीब और बदसूरत है और आप लगभग भूख से मर गए थे। 10 साल की उम्र आप एक चट्टान से गिरे और मरे नहीं, लेकिन आपने रक्षा को तोड़ने के लिए एक मार्शल आर्ट रहस्य तलवार तकनीक का पता लगा लिया। 20 साल की उम्र जब आप पहाड़ से नीचे आए तो आप उत्साह से भरे हुए थे। आपने सफलता प्राप्त की थी और घूमने का साहस करने का निर्णय लिया। धमाके, आसमान से एक उल्का गिरता है, आप उसकी चपेट में आ जाते हैं। ये खत्म हो गया है। हमारा हीरो टेबल में हाथ मारकर टेबल तोड़ देता है और नाराज होते हुए कहता है, क्या ये विनम्र सिम्युलेटर थोड़ा अधिक भरोसेमंद नहीं हो सकता? हर बार पैसे मांगना, हर बार यह एक घोटाला है। मुझे गुस्सा दिलाने से तुम्हें क्या फायदा? फेयर अपने पैसों को देखता है और कहता है, 10 माध्यमिक आत्मा पत्थर फिर से चले गए। सिस्टम कहता है, इस सिमुलेशन का अंत। क्या आप उच्च स्तरीय रक्षा तलवार तोड़ने की तकनीक प्राप्त करना चाहते हैं? फेयर हमारा हीरो अपना हाथ आगे करता है और मान में कहता है, पहले की तुलना में तलवार तकनीक अच्छी है या बुरी? मिट्टी काटना, सब्जियां उगाना, फूल उगाना, प्राचीन वस्तुओं का मूल्यांकन करना। हमारा हीरो हमें बताता है, अपने बेय में पुरावशेषों का मूल्यांकन। सब्जियां उगाने के लिए मिट्टी की जुताई करें, फूल और घास लगाओ। बाहर देखता है और कहता है, आधा हवा में घुल गया, आधा गले में। हवा ने दुनिया को भी उदासी से रंग दिया। अपने होठों पर अपनी उंगली रखता है और कहता है, आह, सिगरेट के बिना, वाईफाई के बिना और वीडियो गेम के बिना दुनिया कितनी सूनी और उबाऊ है। सांस लेता है और कहता है, सुनहरी उंगलियां, सुनहरी उंगलियां। मैं वास्तव में अपने स्वर्गारोहण दिवस के लिए आपके 3 जन्मों का आदान प्रदान करना चाहता हूं। हमारा हीरो हमसे कहता है, डोंग शेंग शेन तू आ। मुझे डोंग शेंग शेन जो में आए 20 साल हो गए हैं। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मैं कुलीन राजघराने का बच्चा बनूंगा, डेक्सिया राजवंश का दूसरा राजकुमार बनूंगा। तब से एक व्यक्ति अच्छा खा सकेगा और आरामदायक कपड़े पहन सकेगा। जहां तक मेरी बात है, मैं बहुत आलसी था। अपनी मां के गर्भ में मैं अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करता था, जिसके कारण मुझमें औसत दर्जे के गुण थे। लुओचुआन 10 साल का है, मार्शल आर्ट स्तर 9। लुओचुआन 12 साल का है, मार्शल आर्ट स्तर 9। इसलिए 1 महीने पहले मुझे साथ रहने के लिए मेरे घृणित पिता ने सफलतापूर्वक निर्वासित कर दिया था। हम एक किंग को देखते हैं जो कहता है, आप लिखने में अच्छे नहीं हैं, आप मार्शल आर्ट में अच्छे नहीं हैं, आपके पास अभ्यास के लिए कोई प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है और आपके पास केवल प्राकृतिक रूप से अच्छा दिखता है और यह कुछ भी नहीं है। शीर्षक, योंगवांग, बेटा जाओ और शादी कर लो। लोचुंग नाराज हो जाता है और तेज आवाज में कहता है, पथ एक आदमी है, तुम मुझे जाने और साथ चलने के लिए कहते हो। मैं नहीं जाऊंगा। किंग लोचुंग के पास में आता है और लोचुंग की गर्दन पर तलवार रखता है और कहता है, मैं तुम्हें फिर से ठीक से बोलने का एक और मौका दूंगा। और ठीक है, मैंने हाल ही में 1 दर्जन से अधिक रखेलें जोड़ी हैं। प्रतिस्थापन की चाहत मुश्किल नहीं है। लोचुंग रोता है और कहता है, तो लोगों को कड़ी मेहनत न करने दें। क्या आप अभी भी नहीं जा सकते? इसलिए 3000 सैनिकों के अनुरक्षण के तहत मुझे देवी कुनलुन के साथ घुलने मिलने के लिए कुनलुन पर्वत पर ले जाया गया। लोचुंग मान में कहता है, इसे भूल जाओ, मेरे पिताजी सस्ते हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही बात मेरी सुनहरी उंगलियों पर भी लागू होती है। ठीक है, चलो यहाँ शांति से रहें। मैं बस यही आशा करता हूं कि देवी कुनलुन थोड़ी अधिक सुंदर हो। इसके अलावा वह मुझे अन्य 180 बिजनेस कार्ड देने पर भी सहमत हुई। एक लड़की आती है और कहती है, योंगवांग। लोचुंग इस लड़की के बेय में हमें बताता है, यह मेरी नौकरानी है जिसका नाम वुशुंग है, जो 3000 सैनिकों को नियंत्रित करती है और मेरी देखरेख करने का प्रभारी भी है। वश्वांग कहती है, कुनकुन के लोग आ गए हैं। आप एक अमित्र व्यक्ति प्रतीत होते हैं, श्रीमान। एक आदमी आता है और वह आदमी कहता है, क्या आप योंगवांग हैं? लोचुंग के पास वह आदमी आता है और कहता है, राजकुमार ने शादी कर ली। इतिहास की किताबों में देखा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लोचुंग मान में कहता है, कॉकजिन सिंह, मतलब दूसरों का अपमान करना। लोचुंग कहता है, तुम हो कौन? यह आदमी कहता है, बूढ़ा आदमी लुरान है, जो कुनलुन तलवार संप्रदाय का 9वां बुजुर्ग है। डेक्सिया के राजकुमार व्यक्तिगत रूप से कुनलुन आए और हमारी संत कुनलुन से शादी की। तार्किक रूप से कहें तो ये सच है कि कुनलुन ऊंचे स्थान पर पहुंच गया है। लुरन हंसता है और कहता है, हालांकि मैंने सुना है कि श्रीमान योंगवांग लिखने में अच्छा नहीं है, मार्शल आर्ट में अच्छा नहीं है, 10 साल से अभ्यास कर रहा है, लेकिन आज तक वह केवल 9वीं कक्षा स्तर 9 है, एक बच्चे के रूप में भी अच्छा नहीं है। अपना हाथ आगे करता है और कहता है, वहाँ बहुत सारे राजकुमार हैं, डेक्सिया के सम्राट ने आपको अपने दामाद के रूप में क्यों चुना? क्या आप मेरे बच्चों और पोते पोतियों के लायक हैं? युवांग मान में कहता है, मेरे पिछले जीवन में मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी, कोई पैसा नहीं था और लोगों द्वारा मेरा उपहास किया जाता था, तो बस इतना ही। क्या आप अब भी चाहते हैं कि लोग आपको इस जीवन में परेशान करें? युवांग लुरन से कहता है, ये हजारों मील लंबी नदियां और पहाड़ हमारी शाही संपत्ति हैं। मैं शाही परिवार का दूसरा राजकुमार हूं, क्या आपको लगता है कि मैं योग्य हूं?
लुरन कहता है, हो हजारों मील की नदियां और पहाड़ ये डेक्सिया राजवंश के हैं, लेकिन ये कुनलुन तलवार संप्रदाय से संबंधित है। भले ही आप एक राजकुमार हो, यदि आप कुनलुन के अगले प्रमुख से शादी करना चाहते हैं तो आपको कुनलुन तलवार संप्रदाय के 8000 शिष्यों से पूछना होगा कि वे सहमत हैं या नहीं। कुनलुन पर्वत के नीचे हमने एक घेरा बनाया है, क्या आप आने की हिम्मत कर रहे हैं? लुरन स्माइल करता है और कहता है, चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम 9वीं कक्षा के कबाड़ी हो, इसलिए हम तुमसे छिपने के लिए विशेष रूप से 3 सबसे बेकार शिष्यों को चुनेंगे। 3 जीते 2 जीते, केवल तलवारबाजी की तुलना में, खेती से नहीं। योंगवांग हंसता है और कहता है, हजारों मील के पहाड़ और नदियां डेक्सिया राजवंश से संबंधित हैं, लेकिन ये कुनलुन है, ये तलवार संप्रदाय से संबंधित है। ये कहावत बहुत अच्छी है। योंगवांग जोर से कहता है, डेक्सिया के क्षेत्र से अलग कुनलुन तलवार संप्रदाय खुले तौर पर विद्रोह करते हुए डेक्सिया को उखाड़ फेंकने का इरादा रखता है। एल्डलू, क्या आप चाहते हैं कि डेक्सिया की घुड़सवार सेना इस कुनलुन पर्वत को समतल कर दे? लुरन शौक हो जाता है और कहता है, बकवास मत करो, ये कैसा विद्रोह, हमारे पास उस तरह का खाली समय नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं था। लुरन कहता है, डेक्सिया राजवंश को स्थापित हुए केवल 500 साल ही हुए हैं, लेकिन हमारा तलवार संप्रदाय 800 साल पहले से ही यहाँ शांति से है। उस वर्ष सम्राट डेकियान ने एक आदेश जारी किया कि कुनलुन हमारे तलवार संप्रदाय का है। योंगवांग कहता है, जिया राजवंश की भूमि पर कब्जा करने के लिए कियान राजवंश के आदेश का उपयोग करते हुए मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। स्माइल करता है और कहता है, आपका कुनलुन संप्रदाय पिछले राजवंश का अवशेष है। लुरन कहता है, तुम बकवास मत करो। संक्षेप में, अखाड़ा पहले ही तैयार हो चुका है, यदि तुम आने की हिम्मत नहीं करते तो कहीं वापस चले जाओ। लुरन जाता है और कहता है, जो कहना चाहिए वह कहा जा चुका है, मैं पहले जाऊंगा। वॉशवांग कहती है, कुनलुन तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। योंगवांग वॉशवांग की तरफ देखता है। वॉशवांग कहती है, मैं जानता हूं आप सिर्फ 9वीं कक्षा के कबाड़ी हैं, लेकिन साथ रहना आपकी महारानी की इच्छा है। आपके रिश्तेदार राजकुमार और सेवक हैं, आप उनका विरोध नहीं कर सकते। आपको खतरे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी तुलना में हो, आप निश्चित रूप से हारेंगे। लेकिन वे कुनलुन लोग निश्चित रूप से आपको अपमानित करेंगे, इसलिए आप जानते हैं कि पीछे हटना कठिन है। वे वास्तव में आपको चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करते हैं। डेक्सिया को स्थिर करने के लिए कृपया अपनी गरिमा का थोड़ा त्याग करें। योंगवांग कहता है, डेक्सिया के लिए, मेरे पिता की खातिर, इस राजा के लिए इस छोटे से सम्मान और अपमान का क्या मतलब है? हालांकि अच्छा या बुरा, मैं अभी भी डेक्सिया का राजा हूं, बस ऐसे ही मैं दूसरों को अपना चेहरा दिखाता हूं। योंगवांग शर्मटा है और कहता है, खैर, डेक्सिया के लिए मैं लड़खड़ाऊंगा नहीं, लेकिन आप ही वह व्यक्ति हैं जो इस विचार के साथ आए, क्या आपको इसे थोड़ा व्यक्त नहीं करना चाहिए? वशवांग शर्म आती है और कहती है, सर, आप कैसे चाहते हैं कि मैं इसे व्यक्त करूं? योंगवांग वशवांग के पास में आता है और कहता है, पैसा अवश्य जोड़ें। वशवांग पैसे का बैग देती है और कहती है, 20 मध्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, मैं वे सभी आपको देता हूं। समय पहले सुना था कि आप, श्रीमान योंगवांग, पैसे के लालची हैं। ये निश्चित रूप से गलत नहीं था, हालांकि मैंने तुम्हें आत्मा पत्थर दिया है। एक बार जब आप कुनलुन पहुंचे तो आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अपनी पहचान याद रखें, भले ही आप हार जाएं, आपको अपनी गरिमा के लिए हारना ही होगा और अपने महामहिम को अपमानित नहीं करना चाहिए। सामान पैक करो, आधे घंटे बाद हम निकलेंगे। पीछे देखती है और कहती है, आपकी सुंदर उपस्थिति के कारण मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं। यदि रिश्ता विफल हो जाता है तो जब आप बाद में अदालत लौटेंगे तो आपकी स्थिति बहुत दयनीय होगी। योंगवांग कमरे में अकेला हो जाता है और कहता है, अब से तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना होगा। और पैसे का बैग देखता है और कहता है, दांव लगाना है या नहीं लगाना है? कोई बात नहीं, ये जीवन है, तुम्हें शर्त लगानी होगी। आइए इसे आजमाएं, बाइक मोटरसाइकिल में बदल जाएगी, मैं तैयार हूं।